बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में एरीज बुर्ज हमल मेष राशि के हवाले से हम बात करेंगे। अब 60 में भी मिलेगी बड़ी कामयाबी, इसके हवाले से बात करेंगे। आपके लिए 7.5 साल कामयाबियों से बड़े साल रहेंगे, कैसे, इसके हवाले से बात करेंगे। 2025 से कामयाब यानी कामयाबियों के 7.5 सालों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं, लेकिन मून साइन से ज्यादा एक्यूरेट चीजें आपको होते हुए इसमें नजर आएंगी। याद रखिएगा, आपकी 60 और ढैया पहले तो नहीं थी, लेकिन अब चूंकि आपकी 60 शुरू होने जा रही 30 मार्च 2025 से लेके ऑनवर्ड्स 7.5 साल के लिए। इससे पहले आपको जितने भी दुख थे, जितने तकालीफ, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, इसके अंदर कमी आना या इसका खात्मा होना ऐसा होता हुआ आपको नजर आएगा। वो भी खास तौर पे 60 के 7.5 साल के अंदर। ये बड़ा अजीब लगता है कि ये सब तो इसकी शुरुआत होती है, इसमें इजाफा होता है, फिर इसमें कमी कैसे होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके प्लैनेट्स की पोजीशन के हवाले से बात करेंगे। 60 के हवाले से प्लैनेट्स की पोजीशन क्या रंग लाने वाली है आपके लिए, और क्यों इतनी बड़ी अलग से हट के तब्दीलियां आपके लिए होंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस नए साल की आप तमाम को मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात, आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को दूर करे, तरक्की का साल 2025 आपके लिए बनाए, बल्कि आइंदा 7.5 साल भी खास तौर पे आप तमाम को, और उसमें भी स्पेशली एरीज को कामयाब करते हुए नजर आए। और अल्लाह ताला आप तमाम की नेक मुरादें पूरी करे। जो भी आपकी नेक नीयतें हैं, जो भी नेक इरादे हैं, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। 30 साल के बाद, आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स के बाद, आपकी 7.5 साल के लिए 30 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगी, जिसका पहला चरण, पहला लेवल, पहला बाब या पहला हिस्सा ये शुरू होगा 30 मार्च 2025 से लेके 30 सितंबर 2027, यानी 2.5 साल के लिए। उसके बाद 2.5 साल का सेकंड लेवल, और उसके बाद फिर 2.5 साल का अगेन थर्ड लेवल। 3 लेवल्स, यानी 3 लेवल्स में ये 7.5 साल पूरे होंगे। आपका ज़ोडिक साइन एरीज कहलाता है। एरीज यानी बुर्ज हमल मेष राशि। आपका रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स को माना जाता है। अब सैयारों की जो पोजीशन आपके लिए बन रही है आपके 11वें घर के अंदर, यानी शनि और शुक्र, सैटर्न और शुक्र का मतलब हो गया वीनस, दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग और विपरीत नाम का बड़ा राजयोग ही नहीं बनेगा, बल्कि साथ में शश नाम का महापुरुष राजयोग भी बनता हुआ। 3 बड़े राजयोग, आपके 11th हाउस, आपकी ख्वाहिशात की तकमील वाला घर, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होने वाला घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, हाईएस्ट इनकम लेने वाला घर, और डेली इनकम डिलीवरी, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज को भी इससे भरपूर फायदा मिलता नजर आएगा। वहीं आपके 12वें घर में राहु, यानी कि राहु रहेंगे आपके 12th हाउस, आपके बैरमुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना, आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से पैसे कमाने के जरिए बनाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। इसी तरह मंगल यानी कि मार्स, जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, ये चौथे घर 4th हाउस के अंदर, यानी आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके रियल स्टेट के बिजनेस, यानी कि जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या उनको रेंट पे देना, या जमींदारी या खेती बाड़ी से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। वहीं अगर हम केतु की बात करें, आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर और आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे सूरज आपके 8वें घर यानी रेड जोन के अंदर है, और 8वां घर आपकी बड़ी तब्दीलियों, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाने वाला घर, और 8वां घर आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। यानी बुध और मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो ये आपके 8वें घर यानी कि ये रेड जोन के अंदर रहेंगे। और आपकी खुशकिस्मती, आपकी किस्मत के घर, यानी कि सूरज आपकी किस्मत को चमकाता हुआ आपकी किस्मत के घर के अंदर रहेगा, और ये आपकी किस्मत यानी कि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर और आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर कहलाता है। इसी तरह किस्मत की वजह बनने वाला बृहस्पति, यानी जिसको गुरु या जुपिटर भी कहते हैं, तो जुपिटर आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमाने वाले घर और आपके फैमिली में यूनिटी देखने वाले घर के अंदर रहेंगे। अब चूंकि 7.5 साल में 2025 का साल भी शामिल रहेगा, ये जो आप चार्ट अपने सामने देख रहे हैं ये आपका जनवरी 2025 का चार्ट है। इसके हवाले से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन पोजीशन में बड़े बड़े सैयारे, ये बड़े सैयारे चंद महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए नहीं होते। आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े सैयारे ये 2.5 साल, 1 साल, इस तरह से ऑनवर्ड्स
इनकी टाइमिंग्स होती है और बड़े लंबे अरसे के लिए ये लोग किसी एक घर के अंदर रहते हैं। अब इसमें राहु केतु जो 1.5 साल यानी कि आप सब जानते हैं 18 महीने के लिए रहते हैं, और अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर 1 साल तक, और शनि सैटर्न की बात करिए 2.5 साल किसी एक घर के अंदर गुजारता है। 2025 को जोड़ने से जो नंबर आपके पास आता है वो 9 नंबर आता है, और ये नंबर है आपके रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल का, यानी मार्स का, मंगल का जो नंबर आता है वो भी 9 नंबर है, और इस साल का 2025 का नंबर भी 9 है, यानी कि ये मंगल मार्स का साल करार पाएगा। 2025 एरीज के लिए सुपर से ऊपर साल रहेगा, यानी जो 7.5 साल का इनका टाइम आ रहा है, 60 का 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम में, इसमें ये 2025 सुपर से ऊपर रहने वाला है, क्योंकि ये आपके रूलिंग लॉर्ड यानी मंगल का साल रहेगा। इस साल के अंदर आपका गुस्सा होना, आपका एग्रेसिव रहना, आपका गुस्सा तो रहेगा, आप चिड़चिड़ापन भी दिखाओगे, आप छोटी छोटी बात पे माइंड कर जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, दूसरों को हर्ट करना, ऐसा तो रहेगा। लेकिन आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल भी कमाल की रहेगी। आप अंत तक मेहनत कर पाओगे, नॉन स्टॉप काम कर पाओगे, काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, 100% से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए और कामयाबियों की तरफ जाते ही नजर आओगे। लेकिन पेशेंस में कमी, यूं कह लें कि सब्र का दामन हाथ से छूटेगा, सब्र नहीं रहेगा, ये इस साल की खूबी रहेगी। अब आप खुद ही समझ गए होंगे 2025 में किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को बेदरीक इस्तेमाल करना है, यानी कि कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी, दोनों चीजें हमने बताई। अब अगर हम मंगल मार्स की बात करें तो साल के शुरुआती हिस्से के अंदर ये आपके 4th हाउस यानी वालदा की सेहत के घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर के अंदर रहेंगे, और वो भी नीच के कम पावर्स के साथ। उसके बाद वक्री होके सुपर पावरफुल होके ये चले जाएंगे आपके 3rd हाउस, यानी क्योंकि ये रिवर्स में चलते हैं तो ये उलट चलेंगे, यानी कि ये 4th हाउस से 3rd हाउस में जाएंगे। जो आपके 3rd हाउस आपकी बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, इनके साथ तनाज़ात दूर करने का घर, आपके फैमिली आपके जो ऑनलाइन बिजनेस उससे अच्छा पैसे कमाने के घर, और शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने के घर इसको माना जाता है। यानी शुरुआती टाइम में इनका ट्रांजिट इसी तरह चलेगा, 4th हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 4th हाउस, इसके अंदर ही ये घूमते नजर आएंगे, और फाइनली फिर आपके 6th हाउस, आपके छठे घर के अंदर भी आएंगे। मंगल के ट्रांजिट का ये ड्यूरेशन ऐसा देखा जाएगा कि आप कोई बड़ी चीज करते हुए नजर आओगे, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, या कोई बड़ा काम का करना ऐसा नजर आएगा। अब अगर इस तरह का कोई काम करें, कोशिश करें कि अप्रैल से पहले पहले कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट से जुड़ा कोई भी काम, चाहे ठेकेदारी का काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे बिल्डिंग बनाने का काम है, या कोई भी मटेरियल प्रोवाइड करने का काम है, ये इससे पहले इसके बारे में कोई कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई पैसा लगाना चाह रहे हैं, इससे पहले इन्वेस्टमेंट कर ले। कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से आप काम करें, टेक्निकल चीज़ों के हवाले से, वो भी इससे पहले कर लिया जाए, अप्रैल से पहले बेस्ट रहेगा। देखिए ये वो चीज़ें जो आपको कामयाब करेंगी, इन बातों पे अमल करना ये 7.5 साल आपके लिए कामयाब बनाएगा। इसलिए कुछ ऐसी चीजें बता रहे जो आपको 60 में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है या इस तरह का कुछ काम है, तो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने बेचने का काम है, तो अप्रैल से पहले इसको निपटा लेना। जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगा के मशीनरी खरीदनी है फैक्ट्री के लिए, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे वॉशिंग मशीन है, एलईडी टीवी या इस तरह की चीजें खरीद लेना, ये आपके लिए बड़ा भरपूर फायदेमंद साबित होगा। अब इस दौरान में सूरज का जो प्लेसमेंट है, यानी सूरज जो है वो आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। उसके बाद 14 जनवरी को सूरज का ट्रांजिट होगा, ये एक घर आगे यानी 9th हाउस को छोड़ के 10th हाउस के अंदर मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के अंदर चले जाएंगे, और ये ड्यूरेशन 14 फैब तक, यानी 14 जनवरी 2025 से लेके 14 फैब 2025 तक रहेगा। यानी आपके 10वें घर, आपके करियर के घर को चमकाते इस दौरान ये लोग नजर आएंगे। उसके बाद 14 फैब से 14 मार्च ये चले जाएंगे एक घर और आगे, यानी आपके लाभ के घर, आपकी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के, आपके ख्वाहिशात की तकमील, यानी 11th हाउस के घर के अंदर चले जाएंगे, डेली इनकम, डेली वेजेस वाले घर के अंदर चले जाएंगे। इसी तरह से 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल ये एक और घर आगे चले जाएंगे, यानी 11th घर को छोड़ के 12वें घर, आपके बैरन के दौर है, आपके आईटी सेक्टर से पैसा कमाना, बैरन जाके जॉब कारोबार करके पैसा कमाना, इस घर के अंदर चले जाएंगे। अब याद रखिएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल यहाँ गड़बड़ी शुरू होगी तमाम मामलात में। 14 मार्च लिख के रख लो, 14 मार्च से ऑनवर्ड, 14 मार्च से 14 अप्रैल, इसलिए हमने अप्रैल से पहले पहले कहा है कि ये सारे काम निपटा ले, क्योंकि इसके अंदर आपके लव रिलेशंस, आपके सोचने समझने की ताकत, आपकी अकलानी ताकतें, आपके फैसले लेने की पावर्स में कमी का होना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेना, या फिर फैसला देर से लेने से मौका हाथ से गवा देना, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर क्रैक्स का, लड़ाई झगड़ों का देखना, ईगो क्लैशेस का देखना, अपनी अपनी करने की कोशिश करना,
एग्रेसिव बिहेवियर होना, बहुत गुस्से में आ जाना, इस तरह के मामला होते आपको नजर आएंगे। आपकी पढ़ाई के मामला में डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई ना कर पाना, अच्छे मार्क्स ना ले पाना, ऐसे मामला भी बनते हुए इस दौरान आपको नजर आएंगे। ये अप्रैल से मई का जो ड्यूरेशन, यानी कि मार्च से अप्रैल का ये जो ड्यूरेशन है, इसके अंदर किसी से आपको दुश्मनी नहीं लेना, अपने दुश्मनों में कमी करनी है। कोशिश करें अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर न करें, किसी पर ब्लाइंड फेथ करना ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा मार्च और अप्रैल के इस ड्यूरेशन के दरमियान। अब जैसे ही 14 अप्रैल को सूरज आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, ये सारे ट्रांजिट आप समझ गए होंगे, 9th 10th 11th 12th और अब फर्स्ट हाउस में, यानी यहाँ पे सूरज का आना आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से बेस्ट रहेगा, यानी ये बेहतर होता आपको नजर आएगा। यानी 14 अप्रैल के बाद आपकी तमाम चीजें, काफी चीजें बेहतरीन होते नजर आएंगी। किसी कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी हासिल करना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई कर पाना, या फिर स्कॉलरशिप में अच्छे मार्क्स का लेना, आपका डिस्ट्रैक्शन का कम होना, फेसबुक इंस्टा यूट्यूब वगैरह से दूर जाना, गेमिंग से दूर जाना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, हर तरह से अपनी एजुकेशन के हवाले से, अपने प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, अपनी अकलानी सलाहियतों के हवाले से, अपने फैसले यानी कि डिसीजन मेकिंग के हवाले से भरपूर कामयाबी आप लोग समेटोगे। फर्स्ट हाउस का ऊंच के पावर्स के साथ सूरज का आना, ये सूरज फर्स्ट हाउस में आके पावरफुल हो जाएगा और ये आपके तमाम मामलात जिंदगी को उरूज पर उठाता, यानी बेहतरीन नताइज तमाम मामलात में मिलते आपको नजर आएंगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, औलाद, हर मामलात में आपको कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ नजर आएगा। 14 अगस्त से 16 अगस्त वो ड्यूरेशन होगा जिसके अंदर सूरज अपने ही राशि, अपने ही ज़ोडिएक साइन यानी 5वें घर के अंदर आ जाएंगे। और ये 16 अगस्त से 15 सितंबर, 16 अगस्त से 15 सितंबर का ड्यूरेशन जो आपके लिए बनेगा, ये ड्यूरेशन ना सिर्फ आपकी फैमिली प्लानिंग यानी औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, इसके अलावा आपकी अकलानी ताकतों का जबरदस्त चलना, यानी कि आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे, जिसे भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप लोग देखोगे। यानी अप्रैल 2025 ऐसा टाइम रहेगा कि आपकी औलाद के हवाले से कंसीव के प्रोसेस में तेजी लाना आपके लिए बहुत जबरदस्त साबित होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर शनि सैटर्न का भी भरपूर असर रहेगा और सेकंड हाउस का फायदा, चूंकि गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में धन दौलत गाड़ी बंगला, लेकिन आपके चूंकि फैमिली का घर भी है तो यहाँ आपको फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी भरपूर मदद मिलेगी। और शनि की नजर का 5वें घर पे होना ये भी इन तमाम चीजों को स्ट्रॉन्ग बनाता नजर आएगा। एक चीज ज़हन नशीन या लिख के लगा लो कि आपका चूंकि 9th हाउस भी इस दौरान एक्टिवेट रहेगा, यहाँ पर मजहब से रिलेशन रखना, मजहब से कनेक्टिविटी बनाए रखना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स, उसके मेडिटेशन, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना आपको कामयाब तरीन करेगा। इन 7.5 सालों में आप सबसे ऊपर रहोगे, आप नीचे देखकर रोते नहीं रहोगे, आप अफसोस नहीं करोगे, आप नुकसान पे अफसोस नहीं करोगे, बल्कि फायदों का जश्न मनाते हुए आप लोग नजर आओगे। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि 60 में सब कुछ बुरा होगा इसलिए अच्छा करने की कोशिश ना की जाए, मजहब से कनेक्टिविटी ना बनाया जाए, इबादत ना किया जाए, फलाई काम ना किया जाए, नमाज की तरफ ना आया जाए, प्रेयर्स ना किया जाए, ये सारी चीजें नेगेटिव में जाएंगी और आपके 60 को और मुश्किल बनाती नजर आएंगी। इस दौरान में नेगेटिव सोचना हर चीज को नेगेटिव करेगा और पॉजिटिवली सोचना 60 को भी आपके लिए कामयाब बनाएगा। आपकी कुंडली, आपके बर्थ चार्ट में शनि सैटर्न का खराब होना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर इबादत बंदगी की तरफ आते हो, मेडिटेशन की तरफ आते हो, प्रेयर्स की तरफ आते हो, ये चीजें भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। लेकिन याद रखिएगा, शनि का 12वें घर में आना आपके खर्चे शुरू हो जाएंगे, यानी कि खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आपके बिला वजह के खर्चे, गैर जरूरी खर्चों का होना, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपका बीमार होना, बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना खा के बीमार पड़ जाना, ऐसे मामला भी होते हो सकते हैं। इस दौरान में आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का होना या बैरन मुल्क जाना, फॉरेन ट्रेवल्स का होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। यहाँ भरपूर कामयाबियां आपके फॉरेन अफेयर्स की वजह से मिलना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। फाइनेंशियली गेन्स करना, अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। और यहाँ पे मजहब से दूरी बनाए रखना, इबादत बंदगी ना करना, मजहब को फॉलो ना करना, हर लिहाज से आपको नाकाम भी कर सकता है। बैरन मुल्क जाकर जॉब का ना मिलना, या अपने पसंद के डिपार्टमेंट में काम ना करना, या स्ट्रगल करना, या मुश्किलात को देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा अगर मजहब से कनेक्टिविटी आपकी नहीं है। शनि सैटर्न का आपके 12वें घर में जाना, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने का काम है, या कोई इस तरह का कोई काम करते हैं, तो उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। ऑयल एंड गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, इस तरह का काम है, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बनेंगे। यहाँ पे आपके आंखों में दर्द होना, दांत में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन, गर्दन में दर्द होना, कमर का दर्द, बैक पेन, लोअर बॉडी पेन, इस तरह के, या घुटनों में दर्द वगैरह होना, इस तरह का मामला हो सकता है।
इसके अलावा ENT यानी आईज, नोज और थ्रोट, इसके प्रॉब्लम्स का होना ये भी जोर पकड़ सकता है। इस दौरान में आप जिस ऑफिस में काम करते हैं उसके अंदर फ्लोर्स का चेंज होना, या जगह का चेंज होना, या आपके घर का चेंज होना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। शनि, सैटर्न का ये ट्रांसिट आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ाएगा। खुश उसलूबी से आप कर पाओगे, लेकिन जिम्मेदारी को बोझ समझ के लोगे तो फिर मामला बिगड़ेंगे भी। अब अगर हम जुपिटर की बात करें तो आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने वाले घर के अंदर ये आ जाएंगे 15 मई से ऑनवर्ड्स। 15 मई 2025 से लेके 15 मई 2026, एक साल तक जुपिटर इसी थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। थर्ड हाउस में बैठा जुपिटर आपके सातवें घर को चमकाता है, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार, आप खासतौर पे साझेदारी, आपके पार्टनरशिप के कारोबार के हवाले से अच्छी खबरें सुनोगे। यहाँ पे 2025 में आपकी बड़ी मुश्किल आसान होगी, यानी कि आपके रिश्ते नहीं बन रहे, आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी की बात होते होते रह जाती है, वो मसला हल होगा। आपकी लव लाइफ का स्टार्ट होना, या आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी करना है उसमें कामयाबी का मिलना, या तलाकशुदा लोगों की शादी नहीं हो पा रही उसका योग बनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। यहाँ पे जुपिटर थर्ड हाउस में दो मजीद काम कर रहा है, आपकी किस्मत के घर को भी देख रहा है और आपके लाभ स्थान यानी आपके फायदे के घर को भी चमकाता नजर आएगा। तो आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना और डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफा होना, किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोर्ट कचहरी की किसी पुलिस केस को FIR कटी है, कोई मुकदमा आपके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो, इनकम के नए जराए बनाना चाहते हो, उसमें कामयाबी का मिलना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। 2025 पार्टनरशिप के बिजनेस या कारोबार के हवाले से भी बड़ा बेहतरीन रहेगा तमाम के तमाम एरीज के हवाले से। चूंकि आपकी 60 स्टार्ट होगी तो आपको दौड़ भाग बहुत कराएगा, मेहनत करोगे लेकिन फायदा भी भरपूर आपको मिलता नजर आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, हर लिहाज से अपने मकासद में कामयाब भी आप लोग होते नजर आओगे। अब यहाँ पे 18 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि राहु आपके 11th हाउस में, आपके लाभ का घर या फायदे का घर, यानी वो घर जो आपकी ख्वाहिशात का घर है, यानी आपके हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का घर, आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस का घर, यहाँ भी बॉम्ब ब्लास्टिक चेंजेस आप लोग देखोगे। एक बात लिख के रख लो, राहु आपके 11th हाउस में बहुत जबरदस्त फायदे देता है, यानी ना मतलब यकीन ना आने वाले फायदे आपको होते नजर आएंगे। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, इनकम के नए जराए बनाते रहना, नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज का मिलना, ऐसा भी आपके लिए, इवन ट्रेडिंग वगैरह से अच्छा पैसा कमाना भी आपके लिए मुमकिन बने। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिशियल वर्क या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या इस तरह के कोई इदारों में काम करते हैं, वहां इनको भरपूर फायदे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पॉलिटिशियन, सियासतदानों को भी भरपूर फायदा इसके अंदर मिलेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट का काम करने, इनके लिए बेहतरीन रहेगा। प्राइस बॉन्ड की इनामी रकम या इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके या इनकम के जराए बना के पैसे कमाना, इनके लिए मुमकिन बनता नजर आएगा। सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि राहु का आपके 11th हाउस में आना, वो भी आइंदा 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए, 18 मई 2025 से लेके 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल भरपूर तरीके से इन तमाम चीजों का फायदा समेटते आप लोग नजर आओगे। 60 होने के बावजूद आपके मजहब से कनेक्टिविटी अगर बनी है, इसका भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। 2024 में जो आपने डाउनफॉल देखा, जो मुश्किल वक्त देखा, जो परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आप रहे, वो सारा राहु के 12वें घर में होने की वजह से आपको नजर आया। आपका वीजा इमिग्रेशन का मसला हल ना होना, या अगर बैरन मुल्क चले गए तो वहाँ जॉब का ना मिलना, वहाँ ऐसी सहूलियात का ना मिलना, PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी का मसला रहना, वर्क परमिट का प्रॉब्लम रहना, ये सब राहु की वजह से पॉसिबल हुआ। क्योंकि ये डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन्स का पैदा करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, गुस्से में रहना, एग्रेसिव रहना, जिद का बढ़ना, इस तरह के मामला भी किए तो ये बहुत हद तक आपको परेशान किए रखा। आपके वो छुपे हुए दुश्मन जो माजी में बड़ा परेशान कर रहे थे, पिछले 1.5 साल से परेशान कर रहे थे, अब राहु के 11th हाउस में आने की वजह से ये हद हद तक, यानी हर हद तक कह लें, यानी कि हर लिहाज से आपके दुश्मनों को तो खत्म करेगा। आपका गलबा दुश्मनों पे, या आपके दुश्मन आपके कंट्रोल में आते आप कुचलते रोनते अपने दुश्मनों को आगे निकल जाओगे। और हर लिहाज से ये दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में थे, ये वहां से निकलते या फिर आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। उपाय तदाबीर तो हम शुरू में ही बोल गए, यानी कि इबादत बंदगी सबसे इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली चीज जो करते आखिरी सांस तक नजर आए, यानी शुरू से लेके बचपन से लेके आखिरी उम्र तक, गार के अंदर जाके वहां इबादत करना, अपने कंसंट्रेशन को एक जगह जमा करना, अल्लाह की याद में रहना और महराज का हासिल करना, ये सब आपको मालूम है। तो इबादत बंदगी का करना हर एक पे फर्ज तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल अनाज की तरह, खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इबादत बंदगी नहीं करोगे तो निजात नहीं है। आपको दुनिया के अंदर परेशानियां और आखिरत के अंदर भी परेशानियों का सामना होगा। कहने का मकसद ये कि अल्लाह ताला का फरमान कुरान मजीद में, हमने इंसानों और जिनों को पैदा किया लेकिन अपनी इबादत के लिए,
खाने पीने या सोए रहने के लिए नहीं। यानी ये एक शॉर्ट वर्ड मैंने ऐड किया है, लेकिन कहने का मतलब कि जो जिनों में से और इंसानों में से उनके लिए इबादत एक लिहाज से फ़र्ज़ होती है, क्योंकि अल्लाह का फरमान कि हमने पैदा किया है इबादत के लिए। तो ऑप्शन नहीं दिया कि हमने पैदा किया लेकिन अगर इबादत करें तो इनकी मर्ज़ी, ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब इबादत बंदगी ही आपकी सक्सेस की चाबी है। ये आपको आगे लेके जाएगा, आपको तरक्की के रास्ते दिखाएगा, आपको सुझाई देना चीज़ों का, आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, ये सब कुछ सार सत्य में भरपूर बड़े चेंजेस आपके लिए लेके आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी के प्रोडक्शन भी अपने लिहाज से ये वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक पे क्लिक करके अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।